हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक एजुकेशन चैनल। माय नेम इज सिमरजोत कौर प्रिया। मैं हूं आपकी नीट एक्सपर्ट काउंसलर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जी, सर्विस बॉन्ड एंड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के लिए, जो कि एमबीबीएस के बाद होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू चूज द कॉलेज ऑफ स्टेट। सर्विस बॉन्ड गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस करने वाले कैंडिडेट्स पे ही एप्लीकेबल होता है, ना कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी पे, ना किसी स्टेट के प्राइवेट कॉलेज पे, ना एम्स कॉलेज पे, ना ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे ये एप्लीकेबल होता है। सर्विस बॉन्ड होता क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस काफ़ी कम फीस में होती है। अगर हम प्राइवेट कॉलेज में देखें, प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस की फ़ीस काफ़ी हायर साइड में रहती है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपकी एमबीबीएस कम फीस पे हो रही है और गवर्नमेंट भी आपसे चाहती है कि आप एमबीबीएस करने के बाद एज अ मेडिकल ऑफिसर आप उनको ये सर्विस दें, अगर आप ये सर्विस के लिए नहीं एग्री होते तो आपको एक पेनल्टी भरनी पड़ती है, जो कि हर स्टेट की अलग अलग रहती है। कुछ स्टेट में ये पेनल्टी नहीं भी है। ये रूल जो है वो सभी कैंडिडेट्स पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट का हो। अगर ये रूल फिक्स है किसी स्टेट के लिए, किसी के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो वो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको पेनल्टी ना भरनी पड़े, तो आपको ये सर्विस बॉन्ड कंप्लीट करना पड़ेगा। बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो अच्छे स्कोर होने पर भी अच्छे कॉलेज को, कम फीस वाले कॉलेज को डिनाई कर देते हैं, जहाँ तो उनका जो सर्विस बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा होता है और जहाँ फिर उनका सर्विस टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको इतना टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो निकलते हैं, बट इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता भी वो हर एक कैंडिडेट को जॉब दे सकें। हाई कोर्ट ने भी एक नोटिस जारी किया था कि इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू गिव यू जॉब विद इन 3 months, देन ये आपका सर्विस बॉन्ड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। सो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन केस गवर्नमेंट अगर आपको जॉब भी देती है तो आपको उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। सो विदाउट सैलरी आप कैसे सर्विस दे पाओगे? सो इतनी टेंशन लेनी सर्विस बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आ जाती है, क्या हम पीजी कर पाएंगे या नहीं? क्या हमें बॉन्ड के कंप्लीट होने के बाद ही हम पीजी कर सकते हैं, या बॉन्ड की पेमेंट देने के बाद ही पीजी कर सकते हैं? इसका भी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है कि एमबीबीएस करने के बाद जब आप कहीं सर्विस कर रहे होते हैं और उसमें आपको पीजी की सीट भी मिल जाती है, तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आपको एनओसी मिल जाएगी और आप पीजी ख़त्म होने के बाद अपनी जो रिमेनिंग सर्विस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी सारी स्टेट्स में ऐसे होता है कि पीजी में भी सर्विस बॉन्ड रहता है, तो आपको वहाँ प्रोविज़न रहेगी। आप चाहे वहाँ पर भी जाकर पीजी में भी आप सर्विस बॉन्ड भी इसमें चूज़ कर सकते हैं। सो कोई भी ज़्यादा वरी करने वाली बात नहीं है। आपने तो मेन फोकस ये रखना है कि आपको कहाँ पर कम स्कोर में या अच्छा कॉलेज कम बजट में मिल रहा है, वहाँ कॉलेज कैसा है, वहाँ एक्सपोजर कैसा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के बारे में। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि वो एमबीबीएस में के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर भी आता है, बट उनको होप होती है कि नेक्स्ट ईयर वो और अच्छा स्कोर ग्रैब करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, बट वो नेक्स्ट ईयर और तैयारी करके दोबारा एग्ज़ाम देके वो कॉलेज छोड़ना चाहता है और न्यू कॉलेज ज्वाइन करना चाहता है, तो उनको जो एक फिक्स्ड अमाउंट होती है बॉन्ड की, वो पे करनी पड़ेगी। अगर आपने वो सीट छोड़नी है तो वो आपको बॉन्ड का डिसकंटिन्यूएशन करना पड़ेगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस स्टेट का कितना कितना बॉन्ड है, वो आज हम डिस्कस करते हैं आगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस स्टेट का कितना कितना सर्विस बॉन्ड है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के बारे में भी वो मैं आपको बताऊंगी, जिस भी स्टेट का वो अवेलेबल है। फर्स्ट आ गया हरियाणा। हरियाणा में 5 ईयर का सर्विस बॉन्ड है, जहाँ फिर आपको मेल कैंडिडेट को पेनल्टी देनी पड़ेगी 25,77,000 की और फीमेल कैंडिडेट को 23,19,000 की। आगे है गोवा। गोवा में 5 ईयर की सर्विस बॉन्ड है और 5 लाख पेनल्टी है। असम का 5 ईयर का सर्विस बॉन्ड है, जहाँ फिर 30 लाख की पेनल्टी है।
अंडमान निकोबार की 1 ईयर की सर्विस है या फिर 10 लाख की पेनल्टी है। आंध्र प्रदेश की 1 ईयर की सर्विस है या फिर 20 लाख की पेनल्टी है। अरुणाचल प्रदेश की 3 ईयर की सर्विस है या फिर 10 लाख की पेनल्टी है और इसमें डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का 10 लाख है। आगे है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 2 साल की सर्विस है और 25 लाख की पेनल्टी है और इसमें डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का भी 25 लाख है। ईएसआईसी में 1 ईयर की सर्विस है या फिर 5 लाख की पेनल्टी है। उत्तर प्रदेश में 2 साल की सर्विस है, 10 लाख की पेनल्टी है। राजस्थान में 2 साल की सर्विस है, 5 लाख की पेनल्टी है और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का भी 5 लाख है। एमपी में, मध्य प्रदेश में 2 साल की सर्विस है या फिर 10 लाख की पेनल्टी है। इसमें भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का 10 लाख देना पड़ेगा। कर्नाटका में 1 ईयर कंपल्सरी है। महाराष्ट्र में 1 ईयर है और 10 लाख की पेनल्टी है। मेघालय में 1 ईयर की सर्विस है और 10 लाख की पेनल्टी है। दिल्ली में कोई बॉन्ड नहीं है, हिमाचल में भी कोई बॉन्ड नहीं है, सर्विस बॉन्ड नहीं है, तो इसमें डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है हिमाचल में 10 लाख का। झारखंड में 5 साल की सर्विस है या फिर 10 लाख की पेनल्टी है। केरला में 1 साल की सर्विस है या फिर 10 लाख की पेनल्टी है। तेलंगाना में कोई बॉन्ड नहीं है बट डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की 3 लाख पेनल्टी है। वेस्ट बंगाल में 1 ईयर की सर्विस है या फिर 5 लाख की पेनल्टी है फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और 10 लाख की यूआर कैटेगरी के लिए। अगर आप डिसकंटिन्यूएशन करते हो तो उसकी 1 लाख की पेनल्टी है। गुजरात में 1.5 साल की सर्विस बॉन्ड है और 20 लाख की पेनल्टी है। अगर आप डिसकंटिन्यूएशन करते हो तो आपकी 5 लाख की पेनल्टी है। मणिपुर में कोई बॉन्ड नहीं है और 2.5 लाख की डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस हैं। उड़ीसा में 2 साल की सर्विस है और या फिर 50 लाख की पेनल्टी है और डिसकंटिन्यूएशन का कोई बॉन्ड नहीं है। उत्तराखंड में 5 साल की सर्विस है और जहाँ फिर 50,000 पर ईयर के हिसाब से 4 लाख पर विदाउट बॉन्ड होगा और डिसकंटिन्यूएशन का कोई बॉन्ड नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में 1 ईयर कंपल्सरी है। पौंडीचेरी में कोई बॉन्ड नहीं है, डिसकंटिन्यूएशन का 4 लाख है। लद्दाख में 5 ईयर की सर्विस है और 50 लाख जहाँ पेनल्टी है। त्रिपुरा में 5 साल की सर्विस है जहाँ फिर 20 लाख की पेनल्टी है। तमिलनाडु में 5 साल की सर्विस है और 5 लाख की पेनल्टी है। पंजाब में कोई बॉन्ड नहीं है। सो ये रहा सारा सर्विस बॉन्ड के हिसाब से। आपको अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, आप किसी और टॉपिक पे भी बात करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे आपको और नॉलेज चाहिए, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, जहाँ पे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए मैग्नेटिक एजुकेशन के साथ। स्टे ट्यून विद मैग्नेटिक एजुकेशन। थैंक यू सो मच।